हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ। तो इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, सही और गलत बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश होना था, ईसाई दे दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अगर ब्रिटिश रहता तो फिर ये सही था। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे गलत। सरकारी दस्तावेजों से हमें नेक्स्ट देखिए, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये भी गलत है, यहाँ पे लिखेंगे गलत। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सही है, यहाँ पे लिखेंगे सही। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग इसको। जेम्स मिल के काल जेम्स मिल के काल खंडों की मुख्य समस्याएं, कालखंडों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। तो समस्याएं निम्नलिखित है। अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, राजाओं के धर्म पर आधारित इतिहास को सिर्फ शासकों के धर्म के नाम पर बांटना गलत था, क्योंकि समाज में अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत को पिछड़ा दिखाना। भारत को पिछड़ा दिखाना। मिल ने गलत तरीके से यह दावा किया कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत में केवल अंधविश्वास और क्रूरता थी। केवल अंधविश्वास और क्रूरता थी। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य बदलावों की अनदेखी। अन्य बदलावों की अनदेखी। इस विभाजन में उस दौर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। सांस्कृतिक बदलाव को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। तो समझ गए, राजाओं के धर्म पर आधारित इतिहास को सिर्फ शासकों के धर्म के नाम पर बांटना गलत था, क्योंकि समाज में अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। भारत को पिछड़ा दिखाना। मिल ने गलत तरीके से यह दावा किया कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत में केवल अंधविश्वास और क्रूरता थी। अन्य बदलाव की अनदेखी। इस विभाजन में उस दौर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को
सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए रिकॉर्ड रूम अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न तरीके अपनाए। अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए रिकॉर्ड रूम अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए। विशेषज्ञों से नकल लिखवाई। शुरुआत में उन्होंने खुशनवीसों सुंदर लिखने वाले विशेषज्ञों से इन दस्तावेजों की नकल तैयार करवाई और बाद में छपाई तकनीक के आने पर सरकारी विभागों की कार्रवाई की गई कि कई कॉपियां बनाई गई। तो चलिए ये हो गया 3 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो चलिए देखते हैं। अखबार जनता का नजरिया दिखाते हैं, जबकि पुलिस
रिपोर्ट सरकार का पक्ष रखती है। अखबारों में लोगों की भावनाएं और आंदोलनों का सच होता है। जबकि पुलिस रिपोर्ट में केवल वही लिखा होता है जो अफसर या सरकार दिखाना चाहते थे। तो समझ में आ गया दोस्तों। देखिए, अखबार जनता का नज़रिया दिखाते हैं जबकि पुलिस रिपोर्ट सरकार का पक्ष रखती है। अखबारों में लोगों की भावनाएं और आंदोलनों का सच होता है जबकि पुलिस रिपोर्ट में केवल वही लिखा होता है जो अफसर या सरकार दिखाना चाहते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 1 का ये कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।